अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपका अपना डॉक्टर वकास हाज़िर खिदमत है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम जो है ना ऑनलाइन लेक्चर्स रख रहे हैं कि हम बायोफ्लो को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोगों की मोर्टेलिटी हो जाती है उसके किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, फिर हम इसको ग्रोथ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और अच्छा एक कामयाब बिज़नेस किस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चर सिस्टम स्टार्ट किया था कि इसमें जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज मैं जो फ़िश की बात करूँगा, फ़िश डिजीज़ के बारे में। फ़िश का मतलब होता है मछली और डिज़ीज़ का मतलब, डिज़ीज़ देखिए ना दो नामों से निकला है, डिस और ईज़ का मतलब होता है आसानी। तो डिज़ीज़ का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट। तो फ़िश डिज़ीज़ का मतलब होता है कि फ़िश नॉर्मल हालत से हट के अब नॉर्मल हालत में चली जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं फ़िश डिज़ीज़। अब फ़िश डिजीज़ में आगे टाइप्स हैं। टाइप्स क्या हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ वो होती हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। वायरल डिजीज़ वो होती हैं जो वायरस से फैलती हैं। पैरासाइटिक डिजीज़ वो होती हैं जो पैरासाइट से फैलती हैं। फंगल डिजीज़ वो होती हैं जो फंजाई से फैलती हैं। ठीक है, और इसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज़, ठीक है, जो सिस्टम में बॉडी में कोई किसी मतलब मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्ब होने की वजह से फैलती हैं, या फिर किसी पोटाशियम या किसी और विटामिन्स की कमी की वजह से जो है ना वो हो जाती हैं, वो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं। ठीक है, और इसके बाद प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको बताऊंगा कि जो हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के मैं आज आपको ना नाम बताऊंगा कि बैक्टीरियल डिजीज़ में कौन कौन से नाम हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ में जो पहली डिजीज़ आती है वो आती है फ़िश ट्यूबरकुलोसिस, कि इसको आप टीबी भी कह सकते हैं। जिस तरह इंसानों में टीबी होती है ना, जानवरों में भी टीबी होती है, इस तरह फ़िश में भी ना टीबी होती है। इसका नाम है फ़िश ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और सेकंड जो है फ़िश की डिजीज़ है वो है जी कॉटन माउथ डिजीज़। ठीक है, सेकंड कॉटन माउथ डिजीज़। ठीक है, और थर्ड जो फ़िश की डिजीज़ है वो है जी कोलमनेरस। ठीक है, फोर्थ डिजीज़ जो है वो है ड्रॉप्सी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट डिजीज़ जो बैक्टीरियल है वो है फ्यूरोकोलोसिस। ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद फंगल डिजीज़ पे आ जाती हैं। फंगल डिजीज़ वो होती हैं, ये जो स्टडी ऑफ फंजाई जो होती है उसको कहते हैं माइकोलॉजी से मतलब माइकोसिस भी से कहते हैं फंजाई को, फंजाई के मुताले को। तो उसी से निकला है जी कि डर्मेटोमाइकोसिस। डर्मेटो मतलब ये ऊपर वाली स्किन, डर्म का मतलब होता है स्किन। तो डर्मेटोमाइकोसिस एक डिजीज़ है। ठीक है, और एक है ब्रैंकोमाइकोसिस। ठीक है, ये फंगल डिजीज़ में ना ये दो डिजीज़ आती हैं, डर्मेटोमाइकोसिस, ठीक है, और ब्रैंकोमाइकोसिस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जी इसकी पैरासाइटिक डिजीज़ पे। अब पैरासाइटिक डिजीज़ वो होती हैं जो किसी वर्म से फैलती हैं, मतलब लाइक कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं। ये जानवरों में जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो देखें, ये चीचड़ है, अब ये भी पैरासाइट है। इंटरनल पैरासाइट वो होते हैं उसमें आगे टेप वर्म आ जाते हैं, नीमाटोड, ट्रीमाटोड, सेस्टोड। ठीक है, जिस तरह ये अक्सर आप ये जो भेड़े होती हैं वो जब वो मेंगने करती हैं ना उसके अंदर आप देखते हैं वाइट कलर के इतने सारे टेप की तरह के कुछ वो कीड़े आते हैं, तो इनको हम टेप वर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसको सेस्टोड भी कहते हैं। तो फ़िश की जो पैरासाइटिक डिजीज़ है ना उसमें फर्स्ट डिजीज़ आती है वो होती है वेलवेट और रस्ट। ठीक है, ये है जो रस्ट का मतलब आप उसको कुरेन भी कहते हैं, लेकिन वो किसी लोहे में मतलब रस्ट लग गया तो वेलवेट और रस्ट। ठीक है, ये मैं आपको इनकी ना सारी डिजीज़ों की ना डिटेल बताऊंगा। ठीक है, ये डिजीज़ है जो वेलवेट और रस्ट। ठीक है, इसके बाद जो है फ्लूक्स क्या होते हैं, जिस तरह जानवरों में होता है लीवर फ्लूक्स के, वो जो होता है जिगर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो जिगर के अंदर कीड़े होते हैं, तो ये फ्लूक्स हैं। ठीक है, ये फ्लूक्स ये भी इंटरनल पैरासाइट है। इसके बाद लीचिस हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है नीमाटोड। ये हैं जी चार, रस्ट, फ्लूक्स, नीमाटोड एंड लीचिस। ठीक है, ये हैं, अल्लाह आपका भला करे, पैरासाइटिक डिजीज़। ठीक है, और इसके बाद जो है ये आपको प्रोटोजोअल डिजीज़ है। प्रोटोजोअल डिजीज़ में आपका कोस्टिएसिस आ जाता है, एक डिजीज़ है, और दूसरी जो है ना वो है जी विरलिंग डिजीज़। ठीक है, तो ये है जी इसकी प्रोटोजोअल डिजीज़। और उसके बाद जो है ना ये अपना
जो मिसलेनियस मतलब दूसरी डिजीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक समझ लें। मिसलेनियस डिजीज़ में मतलब जो कोई डिज़ीज़ नहीं होती वो वाटर पैरामीटर्स के ऊपर नीचे होने से, मतलब ये कि अल्कलोसिस है, अब ये पीएच अगर बढ़ जाती है 7 से ऊपर तो वो डिज़ीज़ हो जाती है, उसे कहते हैं अल्कलोसिस। इस तरह एसिडोसिस है, पीएच अगर 7 से कम हो जाती है तो उस तरह एसिडोसिस डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अर्गुलोसिस है, ये भी एक डिज़ीज़ है, ठीक है। और इसके बाद एक बहुत मतलब आम डिज़ीज़ है, ये इसका नाम एक रेड स्पॉट भी है, ठीक है। और इसको हम एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम भी कहते हैं। एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम भी इसका नाम है, और इसको जो है ना रेड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो है ना वो है जी वायरल डिजीज़, ठीक है। वायरल डिजीज़ में जो आती है वो आती है जी वायरल हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है। ये एक डिज़ीज़ है VHS, ये है जी वायरल हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है। और दूसरी जो डिज़ीज़ है जी वो इन्फेक्शियस पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, ठीक है। ये दूसरी डिज़ीज़ है। एक है फर्स्ट वायरल हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है। दूसरी है इन्फेक्शियस पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, ठीक है। और थर्ड जो है वो स्प्रिंग वायरेमिया ऑफ काप, ठीक है, ये थर्ड डिज़ीज़ है। और फोर्थ है जी चैनल कैट फिश डिजीज़। ये 4 हैं जिसमें ये वायरल्स आ जाती हैं। चैनल कैच फिश डिजीज़ होगी, ठीक है, इन्फेक्शियस पैंक्रियाटिक डिजीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद वायरल हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हो गया, ठीक है। तो ये डिजीज़ जो है ना मैंने आपको ना सारी डिजीज़ के बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक, वायरल, प्रोटोजोअल और बेसिकली ये डिजीज़ होती हैं फ़िश में, ठीक है। ये आगे कैटेगरीज है, फिर हर डिजीज़ के नाम है, ठीक है। तो ये मैंने ना आज आपको ना इन सारी डिजीज़ के नाम बता दिए। आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो है ना एक कॉपी पेंसिल लेके ना इन सारे डिजीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारी है, ठीक है, कैटेगरी कौन सी है और हर कैटेगरी में आगे कितनी कितनी बीमारी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप हर को पेंसिल लेके कैटेगराइज कर सकें। आज जो मैंने बताना था वो आपको फ़िश की डिजीज़ की कैटेगरीज़ है और हर कैटेगरी में के कौन कौन सी आगे डिजीज़ होती हैं उनके नाम बताने थे। इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना हर डिजीज़ का बैक्टीरियल डिजीज़ है उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज़ में फिर हर डिजीज़ को डिटेल में करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कलोसिस है, अल्कलोसिस को हम डिटेल में करेंगे, क्यों होती है, क्या वजह है, फिर अगर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। इस तरह बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उसमें अगर टीबी हो जाती है तो उसका क्या इलाज है। इस तरह कोलमनेरस है, ड्रॉप्सी है। तो ये सारी डिजीज़ जो है ना ये कॉमन डिजीज़ हैं जो हमारी जो फ़िश में ना ज़्यादातर होती हैं, तो मैंने वही सिलेक्ट किए हैं जो कॉमन डिजीज़ हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली आजकल जो है ना ये होती हैं। अगर आप जो सारे पैरामीटर्स को फॉलो करें फिर तो कम होती हैं, लेकिन यह कि फिर भी जो है ना डिजीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम था कि आपको जो है ना इनके नाम बताऊं। बाकी मज़ीद आपके कुछ सवाल जवाब होना आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें ना कमेंट्स में ना आप सवाल कर सकते हैं कि सर ये डिज़ीज़ आपने बताई है, इस डिज़ीज़ के मुझे समझ नहीं आई, आप फिर मैं आपको ना इसकी डिटेल बताऊंगा। आप मेरे नंबर पे मुझे ना पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि सर ये डिज़ीज़ है। फिर जिस बंदे की फ़िश की मोर्टेलिटी अगर हो रही है ना वो बंदा मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है, सर हमारी फ़िश है, हमारी फ़िश का ये मसला आ रहा है, वो मोर्टेलिटी हो रही है, फ़िश ग्रोथ नहीं कर रही, उसके ऊपर ये स्पॉट्स आ रहे हैं, उसका ये अपना कोई ब्लीडिंग हो रही है। वो हर बंदे के लिए एक मैं आपको मतलब ये कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल करें। मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको उसका व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया करें, मैं इंशाल्लाह आपको ना उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। अगर ये है कि आप हमें कमेंट करते हैं कोई सवाल जवाब करने के लिए तो हमारे जो यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। किसी सवाल की अगर आपको समझ नहीं आती, अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो हमें बताएं। अगर हो सकता है हम फिर हमारे माइंड में ना हो, अगर आपके माइंड में है तो हमें बताएं, हम फिर उसमें ना मज़ीद रिसर्च करके ना और अच्छे तरीके से उसको जो है ना लोगों के सामने लाएंगे। इसमें देखें ना फ़ायदा तो हमारे फार्मर का ही है ना। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फ़िश इंडस्ट्री है ना ये ग्रो करे। फ़िश इंडस्ट्री जब ग्रो कर जाएगी, वाइट मीट इंडस्ट्री, तो हमारी हेल्थ स्टेटस पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा ये। और
क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके बाद और भी काफ़ी मतलब ये कि ये आप देख लें कि जितने भी ये लोग हैं बाहर के कंट्रीज़ के, यूरोपियन, वो वहाँ फ़िश फीड कितनी खाते, सॉरी ये फ़िश कितनी वहाँ कंज्यूम की जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है ना एक मिथ बनी हुई है जी कि मछली गर्म होती है, ये है वो है। तो भाई ऐसा कोई मसला नहीं, आप सब जो फार्मर है ना उन लोगों को ये प्रमोट करना चाहिए फ़िश को ना, कि हर अपने जानने वालों को बताएं भाई मछली खाएं, मछली खाएं, मछली का ये फ़ायदा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, आपका कोई सवाल जवाब हो तो मैं जनाब आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें जनाब डॉक्टर वकास को। अल्लाह हाफ़िज़।